बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर, और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 24 में डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक है इंटर टास्क कम्युनिकेशन, कि किस तरह से डिफरेंट टास्क आपस में कम्युनिकेट करते हैं और क्यों कम्युनिकेशन इनकी करना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसके कंटेंट्स में सबसे पहले जानेंगे कि आया इंटर टास्क कम्युनिकेशन क्या है, और उसके बाद कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इंटर टास्क कम्युनिकेशन में। उन फैक्टर्स में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन ओवरहेड की, लेटेंसी वर्सेस बैंडविड्थ की, विजिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशंस क्या है, सिंक्रोनाइजेशन और एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, और इसके बाद स्कोप ऑफ कम्युनिकेशंस और एट द एंड एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। ये कुछ फैक्टर हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं इंटर टास्क कम्युनिकेशन में। सबसे पहले जानते हैं कि आया इंटर टास्क कम्युनिकेशन क्या है। हु नीड्स कम्युनिकेशन? द नीड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन टास्क डिपेंड्स अपॉन योर प्रॉब्लम। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपका टास्क किस तरह से है, और उन टास्क के दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करते हैं कि आपके प्रॉब्लम की नेचर क्या है। यू डू नॉट नीड कम्युनिकेशन, कि आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं है। सम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम कैन बी डिकम्पोज्ड एंड एग्जीक्यूट इन पैरेलल विद वर्चुअली नो नीड फॉर टास्क टू शेयर डाटा। कुछ ऐसे प्रॉब्लम हैं जिनको आप डिकम्पोज कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर सकते हैं पैरेलली, जिन्हें आपस में डाटा शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। यू डू नीड कम्युनिकेशन, और कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिन्हें कम्युनिकेशन करना बहुत ज़रूरी होता है। मोस्ट पैरेलल एप्लीकेशंस आर नॉट क्वाइट सो सिंपल एंड डू रिक्वायर टास्क टू शेयर डाटा विद ईच अदर, और बहुत सारे ऐसे पैरेलल एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो कि इतने सिंपल नहीं होते और जिन्हें डिफरेंट टास्क के दरमियान डाटा शेयर करना ज़रूरी होता है। फॉर एग्जांपल, a 2D heat diffusion problem require a task to know the temperature calculated by the task that have neighboring data। और 2D डिफ्यूजन में एक ऐसा टास्क जिसमें क्या है आपने टेम्परेचर कैलकुलेट करना है, वो डिपेंड करता है कि आपका नेबरिंग डाटा किस तरह से है। चेंजेस टू नेबरिंग डाटा हैज़ अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन दैट टास्क डाटा। अगर आप नेबरिंग जो डाटा है वो डाटा चेंज करेंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके पहले वाला डाटा के ऊपर पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनमें डिफरेंट डाटा की जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट टास्क के दरमियान वो बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी जो एग्जीक्यूशन है वो तब तक कंप्लीट नहीं हो सकती, कब तक नहीं होगी जब तक वो आपस में डाटा को शेयर नहीं कर सकते। क्योंकि बहुत सारे ऐसा डाटा भी मौजूद होता है कि एक टास्क की इनपुट और दूसरे टास्क की आउटपुट वो ज़रूर होती है। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इंटर टास्क कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी हैं। देयर आर नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन डिज़ाइनिंग योर प्रोग्रामर इंटर टास्क कम्युनिकेशन। उन फैक्टर्स में कम्युनिकेशन ओवरहेड, लेटेंसी वर्सेस बैंडविड्थ, विजिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन, सिंक्रोनियस वर्सेस एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन, और एट द एंड जानेंगे एफिशिएंसी ऑफ कम्युनिकेशंस। सबसे पहला जो फैक्टर है वो इफ़ेक्ट करता है वो है कम्युनिकेशन ओवरहेड। इंटर टास्क कम्युनिकेशन वर्चुअली ऑलवेज इम्प्लाइज ओवरहेड। बेसिकली इंटर टास्क कम्युनिकेशन जो वर्चुअली है वो इम्प्लाइज करते हैं ओवरहेड पे। ओवरहेड मीन ये है कि बहुत सारा डाटा है डिफरेंट टास्क के दरमियान वो शेयर हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे पोजीशन आ जाती है कि डाटा आपका ओवरहेड हो जाता है। मशीन साइकिल एंड रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज्ड फॉर कंप्यूटेशन आर इंस्टेड यूज टू पैकेज एंड ट्रांसमिट डाटा। मशीन साइकिल और बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ कंप्यूटेशन में, बजाय के पैकेज और डाटा ट्रांसमिट करने के। कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंटली रिक्वायर सम टाइप ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टास्क विच कैन रिजल्ट इन टास्क स्पेंडिंग टाइम वेटिंग इंस्टेड ऑफ डूइंग वर्क। और बहुत सारे ऐसे टास्क मौजूद होते हैं जो कि डिफरेंट कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होने के लिए उनके दरमियान सिंक्रोनाइजेशन बड़ा ज़रूरी है, और जिसका एट द एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है कि वो प्रोसेस वेट करते रहते हैं बजाय कि वो कुछ परफॉर्म करें, क्योंकि
डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान डाटा शेयरिंग बड़ा ज़रूरी होता है। अगर आप कम्युनिकेट नहीं करेंगे, डाटा शेयर नहीं करेंगे डिफरेंट टास्क के दरमियान, तो फिर वो टास्क वेट करते रहेंगे बजाय कि वो एग्जीक्यूट हों। कंपीटिंग कम्युनिकेशन ट्रैफिक कैन सैचुरेट द अवेलेबल नेटवर्क बैंडविड्थ। अब कम्युनिकेशन अगर होगा तो डिफरेंट जो ट्रैफिक है वो बेसिकली जो अवेलेबल नेटवर्क की जो बैंडविड्थ है उसको सैचुरेट करते रहेंगे, जिससे ओवरहेड जो प्रॉब्लम है वो अकरेंस नहीं होगा। और जो सेकंड है वो है लेटेंसी वर्सेस बैंडविड्थ। लेटेंसी क्या है? लेटेंसी इज़ द टाइम इट टेक्स टू सेंड अ मिनिमल मैसेज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। बेसिकली कितना टाइम रिक्वायर्ड होता है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए, उस टाइम को लेटेंसी कहते हैं। अब बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ इज अमाउंट ऑफ डाटा दैट कैन बी कम्युनिकेट पर यूनिट ऑफ टाइम। पर यूनिट ऑफ टाइम के हिसाब से जितना डाटा ट्रांसमिट करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, उस अमाउंट ऑफ डाटा को बैंडविड्थ कहते हैं। कॉमनली एक्सप्रेस्ड एज मेगाबाइट्स पर सेकंड या फिर गीगाबाइट पर सेकंड में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। सेंडिंग मैनी स्मॉल मैसेज कैन काज लेटेंसी टू डोमिनेट कम्युनिकेशन ओवरहेड। अब अगर आप बहुत स्मॉल जो मैसेजेस हैं या पैकेज हैं वो सेंड करेंगे तो इसमें लेटेंसी का प्रॉब्लम हो सकता है ड्यूरिंग कम्युनिकेशन में। ऑफन इट इज़ मोर एफिशिएंट टू पैकेज स्मॉल मैसेज इनटू अ लार्जर मैसेज, थस इंक्रीजिंग द इफेक्टिव कम्युनिकेशन बैंडविड्थ। अब बहुत सारा ऐसा भी सिचुएशन में हो जाता है कि अगर आप छोटे मैसेज या टास्क वो आप बड़े मैसेज में मर्ज करेंगे या उसको सेंड करेंगे, देन जो है इफेक्टिवनेस जो कम्युनिकेशन की बैंडविड्थ है वो भी इंक्रीज हो सकती है। विजिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी है? विद द मैसेज पासिंग मॉडल कम्युनिकेशन आर एक्सप्लिसिट एंड जनरली क्विट विजिबल एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ अ प्रोग्रामर। मैसेज पासिंग मॉडल में ये बहुत ज़रूरी है कि जो कम्युनिकेशन है वो इंटर टास्क यानी बिटवीन द टास्क बड़ा ज़रूरी है और प्रोग्रामर उसको कंट्रोल भी करे। विद द डाटा पैरेलल मॉडल कम्युनिकेशन ऑफन अकर ट्रांसपेरेंटली टू द प्रोग्रामर, पर्टिकुलरली ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर। डाटा पैरेलल मॉडल में जो कम्युनिकेशन है डिफरेंट प्रोसेस के दरमियान या टास्क के दरमियान, वो जो ट्रांसपेरेंटली जो है वो होना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी आर्किटेक्चर में। The programmer may not even be able to know exactly how inter-task communication are being accomplished। बाज़ वक़्त प्रोग्रामर भी नहीं जानता किस तरह से इंटर टास्क कम्युनिकेशन हो रही है। फोर्थ वन जो फैक्टर है वो है सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन आर ऑफन रेफर्ड टू एज ब्लॉकिंग कम्युनिकेशन सिंस अदर वर्क मस्ट वेट अंटिल द कम्युनिकेशन हैव कंप्लीटेड। सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में एक ब्लॉकिंग मतलब डाटा आपका ब्लॉक की सूरत में सेंड होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। अगर इसमें सेंडर जो है वो अगर एक पूरा ब्लॉक सेंड नहीं कर रहा तो उस दौरान जो रिसीवर है वो वेट करता रहेगा। बहरहाल जब भी डाटा सेंड होगा सेंडर के साइड से तो फिर ब्लॉक की सूरत में डाटा ट्रांसमिट होगा। एसिंक्रोनस में क्या होता है कि आपका जो टास्क होता है डाटा होता है वो टास्क की सूरत में ट्रांसफ़र होता है, ब्लॉक की सूरत में नहीं होता, यानी पर मैसेज जो है एक टास्क से दूसरे टास्क में ट्रांसफ़र होता रहता है। अब इसमें जो है रिसीवर को ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन आर ऑफन रेफर टू एज नॉन ब्लॉकिंग, जिसे नॉन ब्लॉकिंग भी कहा जाता है कम्युनिकेशन, सिंस अदर वर्क कैन बी डन वाइल द कम्युनिकेशन आर टेकिंग प्लेस। अब इस दौरान जो बाकी रिसीवर जो है या जो बाकी सेंडर है वो भी उस दौरान जो है वो ट्रांसमिशन करते रहते हैं। सिंक्रोनस में डाटा ब्लॉक की सूरत में ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, बट एसिंक्रोनस में जो डाटा है वो कैरेक्टर वाइज या फिर टास्क वाइज जो है सेंडर टू रिसीवर सेंड होते हैं। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का स्कोप डिपेंड करता है दो तरह के अप्रोच पे। पहली अप्रोच है पॉइंट टू पॉइंट। Point to point involves two tasks with one task acting as a sender, producer of the data and other acting as a receiver of our consumer। अब point to point में एक जो साइड है वो सेंडर या जिसे प्रोड्यूसर कहते हैं वो उस तरह एक्ट करेगा,
और इसमें जो सेकंड साइड है वो रिसीवर या फिर कंज्यूमर के तौर पे एक्ट करेगा। और सेकंड जो अप्रोच है वो है कलेक्टिव अप्रोच। कलेक्टिव इन्वॉल्व्स डाटा शेयरिंग बिटवीन मोर देन 2 टास्क विच आर ऑफन स्पेसिफाइड एज बीइंग मेंबर्स इन अ कॉमन ग्रुप आर कलेक्टिव। अब कलेक्टिव में क्या होगा कि जिसमें जो शेयरिंग है वो एक से ज़्यादा टास्क की होगी और वो बेसिकली ग्रुप की फॉर्म में या फिर कलेक्टिव फॉर्म में डाटा आपका शेयर किया जाएगा। अब कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी क्यों ज़रूरी है? ऑफन टाइम द प्रोग्रामर हैज़ चॉइस दैट कैन बी इफेक्ट कम्युनिकेशन परफॉर्मेंस। बाज़ का जो प्रोग्रामर है उसकी जो चॉइस है वो भी इफेक्ट कर सकती है कम्युनिकेशन की परफॉर्मेंस पे। अब कुछ ऐसे फैक्टर हैं वो देखना ज़रूरी है। सबसे पहला फैक्टर, विच इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ गिवन मॉडल शुड बी यूज्ड। कौन सा ऐसा मॉडल यूज़ करना चाहिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए। यूजिंग द मैसेज पासिंग मॉडल एज एन एग्जाम्पल, वन MPI इम्प्लीमेंटेशन मे बी फास्टर ऑन अ गिवन हार्डवेयर प्लेटफॉर्म देन अदर। अब इसमें जो है मैसेज पासिंग मॉडल जो है वो एज आ उसकी एग्जाम्पल है। वट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन ऑपरेशन शुड बी यूज। अब कम्युनिकेशन के दरमियान कौन से ऑपरेशन यूज होने चाहिए। एज मैंशन प्रीवियसली एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन ऑपरेशन कैन इम्प्रूव ओवरऑल प्रोग्राम परफॉर्मेंस। अब इसमें जो है जो ऑपरेशंस हैं वो बेसिकली जो कम्युनिकेशन के एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन वो इम्प्रूव कर सकती है सिस्टम के परफॉर्मेंस, क्योंकि एसिंक्रोनस के अंदर डाटा आपका टास्क वाइज सेंड होगा पॉइंट A टू पॉइंट B या फिर सेंड टू रिसीवर। अब नेटवर्क फैब्रिक जो है उसका क्या रोल हो सकता है, किस तरह से एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकता है सिस्टम की। डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स यूज डिफरेंट नेटवर्क्स, सम नेटवर्क्स परफॉर्म बेटर देन अदर। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क होते हैं जिनका यूज़ करके आप सिस्टम की परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। चूजिंग अ प्लेटफॉर्म विद अ फास्ट नेटवर्क मे बी एन ऑप्शन। अगर आप बहुत अच्छा नेटवर्क अच्छा यूज़ करेंगे तो फिर कम्युनिकेशन बेसिकली आपकी इंक्रीज़ होगी। जब आपकी कम्युनिकेशन इंक्रीज़ होगी तो ओवरऑल जो सिस्टम की परफॉर्मेंस है वो भी इंक्रीज़ होगी। ये था आज का टॉपिक, इंटर टास्क कम्युनिकेशन क्या है, डिफरेंट टास्क के दरमियान कम्युनिकेशन क्या है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करती हैं बिटवीन द टास्क या फिर टास्क के दरमियान जो कि कम्युनिकेशन हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।